प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, खातिर हमारे दूर से। ओम शांति। भाग्य हमारा बाबा के परम धाम से और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई प्रशांत भाई हमारे बीच में आए हैं यूके से। तो हम दिल से भाई जी का स्वागत करते हैं। हम सबकी ओर से माता जी स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। और टिब्लू भाई भी सबकी ओर से स्वागत कर रहे हैं। और लास्ट ईयर हम जनवरी में ही जनवरी में ही हम प्रशांत भाई से मिले थे। यहाँ प्रशांत भाई हमारे बीच में आए थे और वो सिलसिला पूरा साल रहा और पूरा साल ही प्रशांत भाई ने हमारी पालना की। तो सिर्फ एक बार ही बीज बो के नहीं गए, परंतु पूरा ही साल उन्होंने सस्टेन किया और हमें वीकली क्लासेस दी। और खुद जिसका अभ्यास आप पिछले मोर देन 40 ईयर से कर रहे हैं, कोई चीज जो है वो बिना अभ्यास के नहीं दी जा सकती है। तो पहले खुद उसको धारण, जैसे बाबा कहते पहले खुद धारणा करो फिर सेवा करो। तो जो आप हमें नॉलेज दे रहे हैं उस नॉलेज को आपने पिछले मोर देन 40 ईयर से प्रैक्टिस किया है। और वो नॉलेज है कि ये सृष्टि है रंगमंच और हम सब आए हुए हैं अपना अपना पार्ट बजाने। ये पता होते हुए भी हम सब पार्ट में फंस जाते हैं और हम कहते हैं माया रावण के चंगुल में हम सब फंस के रोते हैं और आत्मा जो है और नीचे चली जाती है। सब कुछ मालूम होते हुए भी हम उस ड्रामा से, उस जाल से नहीं निकल पाते हैं। उससे निकालने के लिए बाबा ने भेजा प्रशांत भाई को और प्रशांत भाई ने बहुत इजी टूल्स हमें दिए जिसको सिर्फ याद रखने से ही हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि ये स्टोरी है और स्टोरी में हमें फंसना नहीं है। एंड दैट रियली हेल्प्ड अस बिकॉज उन्होंने खुद उसका अभ्यास किया। तो कुछ कुछ शब्द अभी हम प्रशांत भाई से भी बता रहे थे कि प्रशांत भाई अब इजी हो जाता है। अब सिर्फ स्टोरी याद रखते हैं ना कि सोल स्टोरी से फ्री है और ये शब्द याद आते ही वो हम फ्री हो जाते हैं और हमें इस दुनिया के सारे जो ट्रिक्स है, माया की ट्रिक्स है, वो ऊपर से समझ में आने शुरू हो जाते हैं और हम माया की जो षड्यंत्र है, माया की जो ट्रिक्स है, हम उसमें फंसते नहीं है। तो प्रशांत भाई फिर से हमारे सामने है, तो उनसे एनर्जी तो हमें मिलेगी क्योंकि तपस्या जो की हुई है उसकी शक्ति तो आप चारों ओर स्प्रेड करते हैं और साथ में ही ज्ञान और उसमें और बल भरने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करें। आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? यस, ठीक है, कोशिश करेंगे। लेकिन आपका जो प्रैक्टिस है, क्योंकि पिछले कई सालों से कैम्ब्रिज यूके में है, आप वहाँ के कोऑर्डिनेटर है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है, डेडिकेटेड ब्रदर के रूप में रह रहे हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं और एज डेंटिस्ट आपने कई वर्ष प्रैक्टिस की हुई है और देश विदेश कई जगह आपके सेशंस रहते हैं और आज हमारे बीच में हैं। फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। Okay. Om Shanti. Yeah, Sonika Didi said, at home. I feel at home.
तो यहाँ पे पहली बार हम जो मिलते हैं ना, वो हाथ उठाओ। हम पहली बार यहाँ मिलते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं प्रशांत भाई से, पहली बार मिल रहे हो, पहली बार क्लास करेंगे, वो हाथ उठाए। हाँ, यस, ओके। मिले आप पहले, कोई बात नहीं। हाँ, जिन्होंने पहली बार आज क्लास कर दी है, आज से पहले कभी क्लास की थी, तो वो हाथ उठाए। हाँ, नाइस, या बराबर। हम यहाँ आने के पहले राजकोट गुजरात में हमारा एक रिट्रीट था और एक पब्लिक प्रोग्राम, तो एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि यहाँ इन्वॉल्व हो, जब हम कहते हैं ना डिटैचमेंट, संतुष्ट, यदि हम आत्माभिमानी बने, तो रूहानी स्थिति है संतुष्ट और आनंद है और शांति है, तो प्रोग्रेस कैसा होगा? सभी शांति में है तो प्रोग्रेस होगा? प्रोग्रेस कैसा होगा? जब अशांति है तो प्रोग्रेस करेंगे ना, दे विल थिंक ऑफ इम्प्रूवमेंट। शांति है तो प्रोग्रेस होगा कहाँ से? योग से। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? इंस्पिरेशन आएगा अंदर से। हाँ, yeah, very nice. So we will take these areas for discussion. और एक क्वेश्चन आता है, मेहमान, हम जैसे कहते हैं ना ये स्टोरी है, वैसा ही हम कहते हैं हम मेहमान हैं, अदृश्य मुसाफिर यहाँ आता है, ये है अदृश्य साक्षी, ये है अदृश्य मेहमान, है ना। तो जैसे हम यहाँ थोड़े घंटे के लिए आए हैं, मेहमान है, तो मेहमान की एक वृत्ति होती है, तो वैसे ही हम इस धरती पर मेहमान है मेहमान, सभी मेहमान है। किसी का प्लान है यहाँ रहने का? तो हम मेहमान, तो मेहमान की एक विशेषता क्या होती है? मेरा नहीं होगा, लगाव नहीं करता, हाँ, यस, लगाव नहीं होगा, हाँ। और क्या? डिटैच होगा, डिटैच्ड अटैचमेंट, ओके। और एक बात बताओ, हक नहीं होगा, हाँ, यस, परमानेंट में होगी। जो चीज होगी उससे वो मींस उससे सेटिस्फाइड होगा, वो मेहमान है। या और जैसे कहा था, उन लोग को जाने का जो पता होगा, टाइम शायद टाइम भी नहीं हो, पर अब जाना है, ये फीलिंग होगी। यदि आप, मेरा अनुभव है, मैं बहुत जगह मेहमान होता हूँ, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग सेंटर्स में ना, अलग अलग देश में, तो मेहमान, तो मेरा अनुभव है सभी जगह लोगों को, मेहमानों को हॉस्पिटैलिटी देने का एक आनंद होता है सभी, भारत में तो विशेष, लेकिन सभी जगह एक मेहमान, क्या कहते हैं, मेहमानबाजी, नवाजी, मेहमान नवाजी। तो वो भारत में विशेष है। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, एक मेहमान आया है आपके घर, तो आपको उत्साह है, और लॉट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मेहमान को
स्पेशल जगह दिखाएंगे, स्पेशल खाना पकाएंगे। 2-3 दिन के बाद आपको लगता है ये जो मेहमान जो आया है जाने की बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो आपका हॉस्पिटैलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। हाँ, चेंज हो जाएगी। और मेहमान जो है वो ये हक लेकर बैठता है, ये मेरा कमरा है, यहाँ मत आना, इसको टच नहीं करना। तो हॉस्पिटैलिटी फिर भी कम हो जाएगी। और जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वो जेब में डालता है मेहमान तो कमती हो जाएगी ना हॉस्पिटैलिटी। शायद आप उसको रवाना करने का प्लान करेंगे। तो वैसा ही यहाँ भी होता है। यहाँ प्रकृति है ना, प्रकृति हमें सम्मान देना चाहती है, हॉस्पिटैलिटी देना चाहती है। कुदरत ही ऐसी है ना, हमें हॉस्पिटैलिटी देना चाहती है। लेकिन यदि ये जो मेहमान जो आए हैं यहाँ, वो सम्मानित रहना चाहिए उन लोगों को ना। और ऑनरेबल गेस्ट्स, इफ दे आर डिसऑनरेबल गेस्ट्स, तो प्रकृति सजा देने का प्लान करते हैं। तो अभी है ऐसी वृत्ति है, तो मेहमान ऑनरेबल है या डिसऑनरेबल गेस्ट्स? ऑनरेबल इस धरती पर डिसऑनरेबल प्रकृति का वही कर रहे हैं ना। या जो लोग हैं या नहीं रह रहे हैं, हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं, प्रकृति को मिसयूज कर रहे हैं उसका। एक है मिसयूज और दूसरा है सिर्फ वृत्ति। मेरा शब्द उसका इस्तेमाल किया ना, तो हम तो मेहमान है, तो मेरा कहना और समझना, इसका अर्थ हम डिसऑनरेबल हो गए। एग्जिट, जाने का ख्याल है, हमें जाना है, ये ख्याल है। मेहमानों को भूल गए ना, एक्सटेंड कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास एक्सटेंड करते हैं यहाँ की स्टे है ना। गुड़गांव में ऐसा ही होता है। तो मेहमान है लेकिन डिसऑनरेबल बन गए। इसलिए प्रकृति और कुदरत भी सजा देने का प्लान कर रही है। यदि हमने ये चेंज किया ना, ये हमारी वृत्ति चेंज की, तो वही प्रकृति हमें सेवा के लिए आएगी। हाँ, एक चेंज है। तो क्या या सजा के बजाय सेवा हो जाएगी। तो क्या चेंज करना पड़ेगा? वृत्ति किस वृत्ति से? अच्छी सोच। हाँ, मेहमान की तरफ रहना। करेंगे जैसे करना चाहिए, मिसयूज नहीं करेंगे। हाँ, स्मृति चेंज। हाँ, एक हमें जाना है, ये वापिस जाना है, ये बहुत जरूरी है। एग्जिट, जब हम ये भूल जाते हैं ना, तो हमारी वृत्ति बदल जाती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा, एक माँ कहती है, माँ उसके बच्चे के बारे में कहती है, वो शायद 4 साल का बच्चा, उसका नाम स्टेफान। तो माँ उसको उसके और एक
दोस्त फ्रेंड फ्रेंड ऑफ दिस बॉय उसके पास उसके घर जाती है हफ्ते में एक बार। वो इस फ्रेंड के साथ 1 घंटा खेलता है और घर आते हैं वो। तो घर आने के बाद वो 8 घंटा रोता है। 1 घंटा उसको खुशी होती है, 8 घंटा रोता है। क्यों? हाँ, उसको हाँ नहीं चले गए, उसको उसके फ्रेंड के साथ रहना है उसको, तो रोता है। माँ भी उसी के साथ थी। माँ को भी अच्छा लगता है वो घर, उसके फ्रेंड, और वो आते हैं। माँ नहीं रोती, लेकिन बच्चा रोता है। क्यों? पकड़ के रखना चाहिए, मोह है उसके ऊपर, अटैचमेंट ज्यादा हो गया। अटैचमेंट क्यों होता है बच्चों में? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, माँ को भी अच्छा लगा। इनसिक्योरिटी अल्प समय की खुशी मिलता है, इसलिए इसको आजकल अच्छा लगता है। या अल्प समय की खुशी। या I can wipe this ना if I write and तो वो उसके घर आता है ना, और 1 घंटे के बाद जाना है। लेकिन बच्चों में टाइम डायमेंशन है ना, वो समझ नहीं होती बच्चों में, है ना। बच्चों में कल की इमेजिनेशन नहीं होता। कल क्या होगा, कुछ बताया ना, तो यदि आपने कहा ना बच्चे को आपकी चॉकलेट दे दो, मैं आपको 10 चॉकलेट दूंगा तो कल वो देगा आपको? क्योंकि कल उसको रियल नहीं है। यदि आप मुझे कहा तो मैं कहूँगा ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 1 चॉकलेट के लिए 10 चॉकलेट मिलेगी। तो ये जो 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद जाना है, वो ये देख नहीं सकता, ये नहीं है उसको, समझ नहीं है, वो कैच नहीं कर सकता। और यदि एग्जिट नहीं देखा तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमें लगता है कि हम तो यहाँ परमानेंटली होंगे, ऐसा लगता है। इसलिए हमारे गार्ड्स चेकिंग नहीं है। तो लक्ष्मण रेखा ने जो है हम कहते हैं डॉटेड लाइन, वो क्रॉस हो जाती है। हाँ, लाइन क्रॉस हो जाती है, मालूम पड़ा ना, मुंह में आते हैं। लगता है मैं यहाँ सदा के लिए होऊंगा, है ना, ये फ्रेंड के साथ सदा के लिए होऊंगा। एक गहरे रीति से उस समझ में आते हैं। और 1 घंटे के बाद जाना है तो ये उसको लगता है बहुत बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि लाइन क्रॉस की है, ये डॉटेड लाइन। तो माँ को समझ है, ये उसका टाइम डायमेंशन अलग है, 1 घंटे के बाद जाना है, ये तो स्पष्ट है। उसके अलग अपॉइंटमेंट्स है। तो 1 घंटे के लेवल पर ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ जो है ना, 100 साल की लाइफ, एक डायमेंशन और एक लेवल है ना, तो ये सभी को रियल नहीं है। हमें यहाँ से एग्जिट है, जाना है। हमको पता है बहुत, जीवन मरण ये तो सभी जगह है, लेकिन हमारे लिए जो रियल नहीं है, मालूम पड़ा ना। और जब ये स्पष्ट नहीं है तो हमें सबकॉन्शियसली लगता है हम यहाँ सदा के लिए हैं, और इसीलिए ये लाइन क्रॉस हो जाती है और गहरे रीति से बंधन में आते हैं, मोह में आते हैं, फंस जाते हैं, और एग्जिट आता है तो दुख होता है। तो क्या करने का यहाँ? समझाना है, जाना है, खुद को हमें
माँ समझा सकते हैं। माँ समझा सकती है, लेकिन हमारे लिए इस सिचुएशंस में हमारे लिए क्या करना है? या अपने आप को यही रिमाइंड कराते रहना है कि हम यहाँ पे मेहमान हैं। या यही या अभ्यास चलती है। यस यस यस, मेहमान है। एग्जिट एग्जिट जो है वो स्पष्ट देखना है। ये जो बोले ना जीवन मरण, हम्म, तो मरण तो सब जानते हैं, या लेकिन वो टाइम डायमेंशन या वो नहीं जानते हैं या कि हम कब जाएंगे, या तो इसलिए वो फंस जाते हैं, या है ना। या वेरी ट्रू। हमें अपनी मदर को ब्लाइंडली फेस करना है, जैसे मदर शिव बाबा है, तो या उनसे ब्लाइंडली फेस करना है कि वो जो कह रही है ठीक कह रही है, हम जो कह रहे हैं ठीक कह रही है। या 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 नाइस। और एक जैसे हम सुनते हैं मम्मा का एक विशेषता थी कि आज का दिन क्या, हर घड़ी लास्ट हर घड़ी लास्ट घड़ी, हर घड़ी लास्ट घड़ी, तो कभी भी लास्ट, इसका अर्थ एग्जिट है। एग्जिट कभी भी हो सकता है, ये स्पष्ट होना चाहिए हमें। इस टाइम हमारी फ्लाइट दिल्ली में लैंड होने वाली थी ना, तो लैंड हुई और फिर से वापस गई। रफ लैंडिंग हुआ, तो मुझे लगा कि ये टायर्स जो है वो दे आर डिस्ट्रॉयड, उसके बाद फिर से इमरजेंसी टेक ऑफ अगेन इन द स्काई। तो मुझे लगा फिर से लैंडिंग करने का टायर ही नहीं है वहां। तो एक आधा घंटा सर्कल करके फिर से लैंडिंग, वो मुझे बहुत अच्छा तपस्या हुआ आधा घंटा। क्योंकि इट इज द लास्ट घड़ी, हर घड़ी लास्ट घड़ी। एक कभी भी हो सकता है ना किसी को। तो एटलीस्ट दिन में एक बार हमें याद करना है ये कि आज का दिन ही लास्ट डे हो सकता है। ऐसा ये जो एग्जिट है वो हमें रियल यदि हुआ ना, तो उसमें बहुत फायदा है। यही जास्ती ये नहीं, यदि एक क्लियर हुआ तो हम इस लाइन के राइट साइड आ जाएंगे। और एक दुनिया जो है हमें दिखाई पड़ती है, यहाँ से हमारा एग्जिट है, और एग्जिट भी हमारे परमिशन के बिना है। इसका अर्थ क्या? दुनिया है, बहुत अच्छी है दुनिया, लेकिन हमारा एग्जिट है और हमारे परमिशन के बिना एग्जिट है। उसका अर्थ क्या? कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि पूछा आप नहीं, तैयार हो चलने के लिए, या एग्जिट है, एवर रेडी। और इसका अर्थ ये भी है कि ये दुनिया हमारी नहीं है, ये पराई दुनिया है। हमारी है तो हक होगा ना, नहीं तो यहाँ हमको क्या जाना है हमारे परमिशन के बिना, वी आर किक्ड आउट। तो ये है पराई दुनिया। पराई दुनिया है, पराई दुनिया। गुड़गांव पराई है, पराया है गुड़गांव। और भारत देश पराया, सब कुछ भारत देश हमारा नहीं, पराया। या प्रशांत भी पराया है ना, जो कुछ स्थूल में है ना सब कुछ पराया। और हाँ, अब हक नहीं है। और कौन कहता है? अदृश्य आत्मा। या अदृश्य आत्मा, उसको होश में आकर ये कहना पड़ेगा कि ये जो है सब कुछ पराया है ना, सारी दुनिया, लेकिन एक एटम भी उस पर हक नहीं है हमारा, है ना। तो फॉरेन वर्ल्ड बुरा नहीं होता,
लोगों को फॉरेन लैंड्स में छुट्टी पर जाना अच्छा लगता है, बहुत लोग जाते हैं ना फॉरेन लैंड्स छुट्टी पर, लेकिन आप मेहमान होकर जाते हैं, दृष्टि साक्षी होकर देखते हैं, वापस आते हैं। वैसा ही यहाँ है, दूसरे लेवल पर अदृश्य मेहमान वो आता है यहाँ फॉरेन लैंड में और साक्षी होकर देखता है और फिर से वापस आता है। यदि ये इस वृत्ति में रहे ना तो क्या फायदा होता है? एक अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं या और जाने का जो बुद्धि में है या तो टाइम भी जा भी सकते हैं। या वेरी वेरी दुख दुख नहीं होगा। माइंड अच्छा, मुंह में नहीं फंसते। मुख में नहीं फंसते। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि राइट आंसर मिला ना तो टोली मिलेगी तो दुख नहीं होगा। दुख का एक कारण बताओ। अटैचमेंट। और एक शब्द बताओ। देहभान। और एक बात, डर। डर भी क्यों? इच्छाएं। हमें पता है कि हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि हमें वापस अपने घर जा रहे हैं, लेकिन दुख का एक कारण बताओ। रॉन्ग आइडेंटिटी। रॉन्ग आइडेंटिटी भी क्यों दुख देती है? टेम्पररी को परमानेंट। लैक ऑफ नॉलेज। जब मेरी चीज जाती है, मेरी चीज जाती है। ईगो। ईगो भी क्यों दुख फंस गए या फंस गए, उसका दूसरा अर्थ क्या? अपने वाले से मोह होता है। मोह होता है। मेरा समझ ले। मेरा समझ ले तो दुख क्यों होता है? हाँ, जाल। नेचर नहीं है। एक शब्द है अधीनता, है ना। इस पराई दुनिया में अधीन बन जाए तो अधीन जब होते हैं ना तो दुख का कारण होता है। इस पर एक थोड़ा इनर अटेंशन देना, अधीन है या नहीं, डिपेंडेंट। एक एग्जांपल देता हूँ। एक एयरलाइन है, जैसे यहाँ इंडिगो एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन है ना, ये एयरलाइन। वैसे ही एक एयरलाइन है और उसके ब्रोशर में वो कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल। पहले ही बताया है अनप्रेडिक्टेबल। फ्लाइट टाइम पर होगी नहीं होगी, फ्लाइट होगी या नहीं होगी, नो गारंटी। वो दिल्ली जाने के बजाय कलकत्ता जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल, पहले ही बताया है। ये मुसीबत है, मुसीबत है। बैठेगा ही नहीं बंदा। हाँ, बहुत बड़ा मुसीबत। बहुत बड़ा मुसीबत है। जब तक नहीं जाएंगे तब तक मन चलता रहेगा। यहाँ पे मुसीबत है। मुझे लगता है मुसीबत नहीं है। यदि मैंने उससे टिकट नहीं खरीदी तो मुसीबत नहीं है। मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ न्यूज, क्या हो रहा है आज, फ्लाइट नहीं है, एयरलाइन सभी घर गए हैं, तो मैं सुन रहा हूँ। प्रॉब्लम नहीं है, चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। यदि मैं अधीन बन गया तो मुसीबत है ना। या टिकट लिया तो प्रॉपर टिकट लिया, उस मोमेंट से पहुंचने तक चिंता रहेगी होल टाइम। लेकिन यदि अधीन नहीं हुए तो कुछ भी चिंता नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा, है ना। आनंद रहेगा। जो कुछ बाहर एक एंटरटेनमेंट जैसा सुनेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही कोई व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल, तो मुसीबत नहीं है। क्वेश्चन अधीन कितना है या
नहीं है वो क्वेश्चन, डिटेस्ट ऑब्जर्वर। या तो ये जो हमारी दुनिया है, हमारी ये पराई दुनिया ये जो है, वो भी, उसका भी ब्रोशर में अप फ्रंट क्या लिखा है? अनप्रेडिक्टेबल। वेलकम टू दिस वर्ल्ड, फॉरेन लैंड्स, बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल, पहले ही बताया है ब्रोशर में। तो कितना हम अधीन बनेंगे ये हमारे हाथ में है, ठीक है ना? तो अधीन हम अलग अलग रीति से बन जाते हैं। एक विधि बताओ अधीन बनने की। सिर्फ अपेक्षा करना, एक्सपेक्टेशन, सिर्फ ये थोड़ी भी अपेक्षा की तो ऑलरेडी अधीन बन गए। कभी भी थोड़ी भी चिंता होती है, दुख होता है, उसका कारण अधीन बने, वही है और कुछ नहीं। यही चेक करना, यदि किसी ने कुछ किया, आपको थोड़ा सा भी संकल्प आया, दुख हुआ, इसका अर्थ अधीन है, अधीनता है। दुनिया ठीक है, पराई दुनिया जो है वो ठीक है, हमारे वो एयरलाइन है ना, वो ठीक है, उनका प्रायोरिटीज अलग है। इसलिए वो कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल। तो हमारे हाथ में है जितना हम अधीन बनेंगे या नहीं। तो इसके लिए ये अदृश्य जो मुसाफिर है, अदृश्य साक्षी, वो कहता है ये है ही पराई दुनिया, कुछ अपेक्षा नहीं, मेरा कुछ नहीं। जब मेरा कहते हैं, इसका अर्थ क्या? अधीन होना, और एक सहारा लेते हैं और एक चीज से या व्यक्ति से। जब मेरा नहीं कहा तो सहारा नहीं लेते, है ना? तो अलग अलग रीति से अधीन, डिपेंडेंसी। तो जितना फ्री रहते हैं तो मनोरंजन हो जाता है। वही चीज आपको जैसे मनोरंजन जैसे लगेगी। यहाँ भी किसको एक देश, who enjoys भारत more, tourists or local people? Tourists. क्यों? अटैचमेंट नहीं है, वो फ्री है, अधीनता कम की है, इस डायरेक्शन में नहीं गए हैं। लेकिन जो टूरिस्ट नहीं समझते वो इस डायरेक्शन में गए हैं। इसीलिए वही दुनिया है, लेकिन जितना हम न्यारा बनेंगे तो वही दुनिया, उसका हम जास्ती आनंद लेंगे। तो आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है? It will be nice to hear from you. अधीन हो गया इसलिए होता है ना। जो बेबी 1 घंटे के रोते हैं, 1 घंटे के फ्रेंड आता है, वो जो रोते हैं, तो वो तो अधीन हो गया ना। अधीन हो गया, इसलिए रोते हैं, इसलिए दुख होता। अधीनता फंसना में एक फर्क है। फंसना एक ब्रॉड शब्द है, जनरल शब्द, लेकिन अधीन एक स्पेसिफिक। लेकिन हम उसी अर्थ से कहते हैं, जब हम कहते हैं फंसना, उसी अर्थ से अधीन बनना। और जो आपने बोला है कि मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर के लिए प्राय दुनिया है, लेकिन उस मुसाफिर को, अदृश्य मुसाफिर को ये पक्का कैसे हो कि प्राय दुनिया है? वो बार-बार What is this word? पराई। फॉरेन कैसे याद रहे हमेशा? और कई बार हम मूवी सुनते हैं, 12 बजे इफेक्ट रहता है, फिर घर में फंस जाते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। वो पक्का कैसे हो दिमाग में चलते फिरते याद रहेगी हम पराए? Yeah. Practice.
तो 1 मिनट का भी एक्यूरेट प्रैक्टिस यदि ये किया ना तो उससे क्वालिटी का यदि अटेंशन दिया तो क्वांटिटी बढ़ती जाएंगे। तो अभी हम प्रयोग करेंगे 1 मिनट का प्रयोग, लॉन्ग मिनट। सिर्फ हम एक क्लैरिटी लाते हैं, स्पष्टता लाते हैं और ये स्पष्ट खुद को कराते हैं कि यहाँ जो कुछ हुआ सुबह से ये एक नाटक में हुआ, नाटक का एक एपिसोड। ये क्या कहते हैं इसको, यम 3 यम यस राइट यस। सो जो कुछ हुआ सुबह से और अभी भी हो जो हो रहा है सब कुछ नाटक में हो रहा है, सब कुछ एक्यूरेट है ना। ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, एक्यूरेट नाटक का एक एपिसोड। अलग अलग एपिसोड से कुछ बहुत कुछ हो रहा है नाटक में। और प्रशांत बोल रहा है ये भी नाटक में हो रहा है। नाटक के पीछे सच्ची दुनिया होती है। नाटक सच्ची दुनिया नहीं है, नाटक सब कुछ नहीं है, नाटक एक एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट है, सच्ची दुनिया बाहर है। और ये सच्ची दुनिया हम आकाश के रूप में देखते हैं, बेहद की दुनिया, निराकारी दुनिया। और यहाँ सच्चा परिवार भी है, निराकारी परिवार। और इस दुनिया में है सच्चा मैं, उसी को हम अदृश्य साक्षी कहते हैं। तो अदृश्य साक्षी ये सब कुछ साक्षी है और सब कुछ उसको पता है। नाटक की दुनिया यहाँ चल रही है इन्हें पता है, लेकिन ये भी पता है कि इस नाटक की दुनिया पराई दुनिया है। वहाँ कुछ मैं मेरा है ही नहीं, कुछ सब कुछ हक नहीं है, डिमांड्स, अपेक्षा, कोई भी कुछ भी हो सकता है। प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। गीता में एक शब्द है, प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग अनपर्टर्ब्ड बाय एनीथिंग। ये है निशानी फ्रीडम की। जो अधीन है वो नहीं कहेगा प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। प्रेफरेंस नहीं है, अपेक्षा नहीं है, किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं। नाटक जैसे नाटक होता है ना, लॉरेल एंड हार्डी नाटक, उसमें जाकर हम अधीनता नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। नाटक पूरा भी होता है कभी इस सेकंड में।
उस वृत्ति से हम देखते हैं इस मिनट में अदृश्य साक्षी ये लॉरेल हार्डी नाटक फिल्म देख रहा है, 3 dimensional फिल्म में कुछ भी हो सकता है। उस फिल्म में मेरा और मैं नहीं हूं, पूरा फ्री है। फिल्म है ही नहीं, फिल्म नहीं तो वो भी हर्जा नहीं, फिल्म पूरा हुआ तो भी हर्जा नहीं। ऐसी उसकी प्रेपरेशन है, तैयारी है। और उसको ये भी पता है उसकी दुनिया जो है वो है अविनाशी, वहां उसका हक है। दुनिया, पिता, परिवार, ये है उसकी दुनिया। ये दुनिया है निराकारी, अलौकिक, अविनाशी, श्रेष्ठ और दिव्य। दुनिया है दिव्य, क्योंकि रावण नहीं है इस दुनिया में। एक सेकंड भी इस दुनिया का जब हम अनुभव करते हैं तो हम विश्व को मदद करते हैं, सारे परिवार को मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो अटेंशन जाता है इस दुनिया में वो जैसा लाइट का रिजल्ट लाता है, लाइट कराता है। तो इसी कारण उन का लक्ष्य यहाँ आएगा। अदृश्य साक्षी जब इस फिल्म की दुनिया में आता है, लॉरेल हार्डी फिल्म, तो वो अदृश्य ही रहता है। अदृश्य साक्षी अदृश्य ही रहता है। हम अदृश्य एक्टर कहते हैं, लेकिन है वो साक्षी, फिल्म देख रहा है, बिल्कुल न्यारा। जो भी पार्ट जो है यहाँ प्रशांत है, प्रशांत से बिल्कुल न्यारा अलग है, इसलिए प्रशांत का पार्ट देखता है। अदृश्य साक्षी जो है वो है बहुत भाग्यवान, वेरी लकी। क्यों? हाँ, क्योंकि उसकी दुनिया जो है एक जैसा बहुत बड़ा लॉटरी प्राइज ऐसा है ये उसकी दुनिया। सबसे पहले ये दुनिया है परम पिता के साथ। यस, या तो परम पिता के साथ परिवार जो है वो है दिव्य परिवार, रावण फ्री, सभी की
जो पर्सनालिटी है रावण फ्री। ये दुनिया है अविनाशी और हानि के परे। दुनिया है आनंद की। यहाँ किसी प्रकार की चिंता, दुख, इच्छा है ही नहीं किसी में। दुनिया ही है आनंद की और प्यार की। और ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो कितनी बड़ी लॉटरी प्राइज, और कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ श्रेष्ठ और दिव्य, ऐसी प्राइज है। तो जो होश में है उसको पता है कि उसको एक बड़ी प्राइज मिल गई है, ऐसा अनुभव है इसका। उसको ये भी पता सभी है लकी, खुद लकी है और सभी लकी है। ऑल आर लकी। क्योंकि ये सत्य तो सभी का है। जब कोई भी उनको आत्मा ये महसूस करता है वो खुद वेरी लकी है, भाग्यवान है, ये है योग। और जब हमको ये महसूस होता है सभी लकी, यू आर लकी, तो इसको क्या कहेंगे? सेवा। सेवा यही है। जब हम आत्मा को देखते हैं और महसूस होता है कि ये लकी है, बिंदु ये ठीक है लेकिन बहुत भाग्यवान, लकी, इसका अर्थ हमें स्पष्ट पता है आत्मा क्या चीज है। तो उस वृत्ति से हम जैसे लाइट लाते हैं वहां, आसान होगा ना उन लोग को महसूस करना, अनुभव करना आसान होगा। और जब फिर से इस फिल्म में आते हैं हम, लॉरेल हार्डी फिल्म, आता है अदृश्य साक्षी, साक्षी होकर ऑब्जर्वर को देखता है। लेकिन फिल्म में हम मिक्स नहीं करते। जब हम फिल्म देखते हैं, कार्टून देखते हैं, मिक्स नहीं होता, न्यारा रहते हैं, नेचुरली न्यारा रहते हैं। उस फिल्म की जो दुनिया है वहां का एक एटम भी मेरा नहीं हो सकता, ये स्पष्ट होता है। जब हम फिल्म इस रीति से देखते हैं तो आसान होता है अदृश्य साक्षी को।
तभी हम लाइन के पीछे हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कैसे हम ये नेचुरल करें। तो सबसे पहला हमारा एम्फसिस, हमारी अटेंशन है क्वालिटी पर। 1 मिनट के लिए भी क्वालिटी 100% लाओ, तो क्वांटिटी आप ही बढ़ जाएगी। Any other thoughts? ये न्यारापन, हम न्यारा न्यारा कहते हैं ना, लेकिन न्यारा एक उसमें कुछ महीनता है ना, सटलती। न्यारा सिर्फ बाहर से रीति से न्यारा नहीं, जो हमारा पार्ट है। यदि जिसका नाम है सुनीता, सुनीता से भी न्यारा, अदृश्य आत्मा जो है 1% भी मिक्स किया तो फायदा नहीं मिलेगा। सुनीता अलग है और आत्मा अलग है, इसलिए कहते हैं प्रशांत वो अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा साक्षी होकर देख सकता है, जैसे बाकी सभी अलग अलग पार्ट है नाटक में, वैसा एक पार्ट, एक कोई विशेष ऐसा नहीं लगेगा ये मेरा है, ऐसा नहीं लगेगा, पार्ट है लेकिन अंदर से न्यारा। 1 मिनट के लिए जितना हम न्यारापन अनुभव करेंगे उतना अनुभव आसान होगा, गहरा होगा। एक्यूरेसी, यहाँ हमारा आपको आवाज अच्छा सुनाई आता है ना, आवाज very clear, स्पष्ट, even though it is here but you all can hear so well। यहाँ लाइट है, टेक्नोलॉजी रिकॉर्डिंग चल रहा है, सभी में 100% एक्यूरेसी है, इसलिए रिजल्ट है। 1% भी थोड़ी कुछ ठीक नहीं है तो आवाज ठीक नहीं सुनाई आएगा, ठीक है ना। 100% एक्यूरेसी, बहुत सभी वायर्स जो है सभी राइट जगह पहुंचे है ना, आपकी टेक्नोलॉजी है। 1% भी थोड़ा कुछ चेंज हुआ तो रिजल्ट जो है अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेगी। हमारे योग में भी वैसा ही है, जब एक्यूरेसी पर अटेंशन दिया तो रिजल्ट्स, बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। भक्ति सिस्टम है ना, वो क्या है, भक्ति सिस्टम वो क्या है, वहां भी आत्मा के बारे में बोलते हैं, परमात्मा के बारे में, सतयुग, हेवन, पाप पुण्य है ना, रावण सब कुछ है, अच्छा कर्म बुरा कर्म, हेवन एंड हेल, जो कुछ हम बोल रहे हैं वही वहां भी वही बोल रहे हैं। फर्क क्या है, अप्लाई नहीं करते, वो सिर्फ बोलते हैं और सुनते हैं। बॉडी कॉन्शियस रहता है, बॉडी कॉन्शियस रहता है, एक चैरिटी है और एक्यूरेसी नहीं है। उसे कहते हैं कि ये सिर्फ सुनो, इसे पूरा ऐसे नहीं कहते कि इसे अप्लाई करना है। यथार्थ समझने भी नहीं चाहते, यदि समझ में आया भी लेकिन प्रैक्टिस में यथार्थ नहीं है ना, तो भक्ति के रीति फायदा मिलता है लेकिन बड़ा फायदा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ हमारा फायदा तब मिलेगा जब हम एक्यूरेसी पर अटेंशन देंगे ना, तो बड़ा फायदा मिलेगा। तो 1 मिनट के लिए भी अंदर से सूक्ष्म रीति से चेक करो। ये फिल्म, ये अच्छी भाषा है फिल्म,
न्यारा बनना आसान करता है। जैसा एक कार्टून फिल्म मिक्स नहीं होता हमारा लाइफ, मुझे कुछ चाहिए यहाँ न्यारा होते हैं फिल्म देखने में। तो ये भी फिल्म चल रहा है और अदृश्य साक्षी जो है वो ऑडियंस है इस फिल्म के। यही है हमारा जो फुल पुरुषार्थ है ना, वो वही है, इस जाल से फ्री होना, वही मुक्ति, जीवन मुक्ति। और जितना हम उस पर ध्यान देकर फ्री होंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स वो भी स्पष्ट अनुभव होंगे। या एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? किसी का कोई प्रश्न? जैसे आपने बोला है कि वो एक स्काई है, ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं, आपने बताया कि ऊपर स्काई है, हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम पॉइंट ऑफ लाइट पे फोकस करें, तो ऊपर जाके स्काई फील होता है। बट कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि एनर्जी स्कैटर तो नहीं हो रही है। स्कैटर होती भी हो सकती है अटेंशन, लेकिन 1 मिनट के लिए हम अटेंशन दे सकते हैं। इट ऑल स्टार्ट्स विथ 1 मिनट। एकाग्रता का प्रयोग कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, 1 मिनट आसान होता है, कोई भी कर सकता है 1 मिनट के लिए, है ना। और जितना हम प्रयोग करेंगे तो वी बिल्ड मसल्स। कोई भी जो गुण है, जितना हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे उतना वो मजबूत होता जाएगा। तो यहाँ भी एकाग्रता का प्रयोग जितना हम करेंगे तो बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन है कि जब हम कंसंट्रेट करते हैं एक पॉइंट पर, तो जैसे बाबा कहते हैं कि चीजें इन सेंस की बड़ा नजर आता है, जो कि हमको नहीं नजर आता था पहले, वो भी नजर आने लग जाता है, ऐसा फील होता है। ऐसा कमजोरियां एग्जैक्टली वहां पर उस पर फिर से जाना थोड़ा थोड़ा चैलेंज लगता है उस टाइम पर। वो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, या कोई एक सिंगल थॉट से इम्प्रूव हो जाएगी? इस पुरुषार्थ में हमें अभी किया ना, पुरुषार्थ किया, प्रयोग किया 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्रयोग किया, तो उस टाइम पूरा अटेंशन था अदृश्य साक्षी। इट इज लाइक अ नई शुरुआत होती है, एक नई स्मृति। इट इज ऑल न्यू बिगिनिंग। उसको कमजोरी है ही नहीं। अदृश्य साक्षी कमजोरी प्रशांत में है, पर कमजोरी रावण में है। एक तो नाटक चल रहा है, लेकिन ये जो है इट इज अ न्यू बिगिनिंग। अदृश्य आत्मा वो होश में आती है, अदृश्य साक्षी, और साक्षी होकर नीचे का जो नाटक है वो पता है उसको। फिल्म लॉरेल हार्डी फिल्म, और नीचे का जो है वो पता है। लेकिन जो साक्षी है वो मिक्स नहीं है उस फिल्म में। और जैसे हमने कभी कहा है, एक स्थूल दुनिया फिल्म का हमने 100%, 100% जो विकार जो है वो इस दुनिया के कारण है।
100% दुख जो है वो इसके कारण है। 100% इच्छाएं, हताशा इस दुनिया के कारण है। 100% हमारे अहंकार इस दुनिया के कारण है। अदृश्य साक्षी जो है इस दुनिया से फ्री है। लॉरेल हार्डी फिल्म पता है उसको, लॉरेल हार्डी जो रहा है, लेकिन वो साक्षी है उस फिल्म का। तो 1 सेकंड में जो चेतना आप जो अनुभव करते हैं वो है निर्विकारी, निरहंकारी। अच्छा मात्रम विद्या, दुख मात्रम विद्या। परफेक्शन है उसमें, नई शुरुआत। तो वहाँ वीकनेसेस, कमजोरियां, इस पर योग नहीं होता, इस पर ध्यान नहीं होता। शुरुआत ही नई होती है। यू आर सीइंग स्ट्रेंथ, ऑथेंटिक, यू आर सीइंग योर ऑथेंटिक ग्रेटनेस। नया मैं, नया संकल्प, नए संस्कार, न्यू बिगिनिंग। जैसे आपने जो पर्सपेक्टिव दिखाया, जो दृष्टिकोण से हम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसमें लगता है यही है। बाकी सब थोड़ा सा भक्ति लगता है अभी, लेकिन इससे क्या दिखता है, अच्छा लगता है। तो नए हैं उनसे बस एक बार, तो पुराने उनको तो 1 साल से अभ्यास कर रहे हैं, बट एक बार जो नए फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको क्लियर हो गया अदृश्य मुसाफिर कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। मैं आत्मा, अदृश्य मुसाफिर। और प्रशांत भाई जी ने दिखाया ये बॉक्स के अंदर हमारा रोल प्ले हो रहा है। यस। और अदृश्य मुसाफिर जो है, आत्मा जो है, वो उस दुनिया की है जहाँ पर 100% सेलिब्रेशन है, जहाँ पर कभी कोई दुख है ही नहीं। उसको दुख क्या होता है उसका भी वहाँ ज्ञान नहीं है। वो बिल्कुल परमात्मा की तरह परफेक्ट है। वो अदृश्य मुसाफिर है। वो मेहमान बनकर इस बॉक्स में, इस ड्रामा में आई हुई है। अगर मेहमान समझ के वो कर रही है ड्रामा में पार्ट, तो उससे ज्यादा एंजॉय इस ड्रामा में कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने वो मूवी को, वो जो ड्रामा में वो कैरेक्टर को खुद समझ लिया और मेहमान भूल गई, तो वो दुख में फंस जाएगी। तो उन्होंने स्पाइरल बनाया। ये स्पाइरल जो है उसको नीचे डाउनवर्ड लेकर चला जाएगा। तो यहाँ लॉरेल एंड हार्डी बता रहे, मे बी कईयों ने वो मूवी भी देखी होगी, खुली देखी होगी अमिताभ बच्चन की। So, अगर खुली बन गए तो फिर वो स्पाइरल में नीचे फंस जाएंगे। तो अदृश्य मुसाफिर, जिसको कभी दुख कोई दे ही नहीं सकता, जो दुख में आ ही नहीं सकती, जो 100% सेलिब्रेशन में है, जो बिल्कुल गॉड लाइक परफेक्ट है। तो अगर उसने अपने आप को मूवी में, वो कैरेक्टर में वो फंसा लिया और इस सृष्टि में मेहमान न बनकर इसको मेरा कह दिया, तो वो उसमें फंस जाएगी। तो भाई जी जो है उसमें अधीन हो जाए। वेरी गुड। तो वो अधीन उन्होंने वर्ड बताया। ये सबको क्लियर हो गया, हाथ खड़ा करेंगे। अब इसमें कोई प्रश्न? एनीथिंग निश्चित है? दीदी जैसे हम लोग और अच्छा ठीक है, आप प्रश्न पूछेंगे ना, ये सबके प्रश्न होंगे। जैसे ये ने बताया कि हमें एक न्यू बिगनिंग करनी है, सो दैट मीन्स कि हम अधीन आज तो किसी न किसी चीज पर हैं ही। हम लोगों ने अपनी डिपेंडेंसीज क्रिएट की हुई हैं और बहुत ज्यादा किसी न किसी चीज में फंसे ही हुए हैं। तो आज न्यू बिगनिंग का मतलब है कि आज से हम ये समझ लें कि ये सब नाटक चल रहा है और हम एक अदृश्य मुसाफिर है। इज दैट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? या सिर्फ इसमें मैं शब्द का भी इस्तेमाल यदि नहीं किया ना,
नॉलेज राइट है, जो कहा है राइट है, लेकिन मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो अनुभव गहरा होता जाएगा। अदृश्य, इसीलिए हम कहते हैं अदृश्य मुसाफिर, वो है अदृश्य साक्षी। मैं शब्द नहीं यूज करते, क्यों क्यों हम मैं शब्द, या क्योंकि ये मैं शब्द है ना, वो दूषित हुआ है, पोल्यूटेड, हमने वो अहंकार वश यूज किया है, ईगो बेस्ड, मैं ही कुली समझ, उस अर्थ से यूज किया है नाटक के आधार पर, है ना, प्रशांत मैं, इसलिए यहाँ एक नई शुरुआत यदि करनी है तो इट शुड बी कंप्लीटली न्यू, नॉट मिक्स्ड विथ प्रशांत। मैं है इज मिक्स्ड विथ प्रशांत, सो इसलिए ये अदृश्य साक्षी वो देख रहा है ये नाटक, ये फिल्म है ना, लॉरेल हार्डी फिल्म, और अदृश्य साक्षी जो है वो उसकी दुनिया ही अलग है, निराकारी दुनिया, ये फिल्म उसकी दुनिया नहीं। प्रशांत भाई, लेकिन जो मैं में रहकर जो आज डिपेंडेंसीज मैंने डिपेंडेंसीज क्रिएट कर ली हैं, और उसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हो गई हैं टुवर्ड्स माय फैमिली और एवरीथिंग, अगर जो आज अदृश्य साक्षी बन जाएंगे तो इन डिपेंडेंसीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे कंप्लीट करें? या डिपेंडेंसीज एक है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अनदर डिपार्टमेंट, सेपरेट। तो यहाँ मैं साक्षी हूँ, लेकिन यहाँ भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम अ ट्रस्टी ऑफ दिस, I have to protect this. In some form, I am responsible for this gathering. Responsibilities है, तो responsibilities fulfill करने की full attention है, लेकिन dependency करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्टी है, ये शब्द है ना, वो अच्छे है, ट्रस्टी, मुसाफिर, मेहमान, साक्षी और एक्टर, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा, और एक्टर, ये सभी शब्दों में अधीनता नहीं है, तो इसलिए बाबा ये शब्द हमें याद दिलाता है, मुसाफिर बनो, मेहमान बनो, साक्षी बनो, एक्टर, ट्रस्टी, इंस्ट्रूमेंट, इसका अर्थ आप अधीनता नहीं, उसमें नहीं जाते। लेकिन जो हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी में है, सभी 100% निभा नहीं सकते सभी का इंटेंशन है रेस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या पालन करना, टू फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन है हम ये नीच चेतना से करते हैं या ऊंची चेतना से, ये क्वेश्चन, फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस और फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस। तो लोअर कॉन्शियसनेस जब हम अधीन होते हैं और लोअर कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो पहले होता है हम हेल्पलेसली सेल्फिश, स्वार्थी बन जाते हैं। जब भी खुद में कुछ दुख है ना, तो हम विश्व का कल्याण ये हमारा प्रायोरिटी नहीं है खुद में कुछ दुख है, तो खुद असुरक्षित है, तो हम वी बिकम हेल्पलेसली सेल्फिश, मालूम पड़ा ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं लेकिन दिल से शायद नहीं करेंगे, लेकिन जब हम फ्री रहते हैं, अधीनता से फ्री रहते हैं या ऊंची चेतना में आते हैं,
higher consciousness, then first thing is you are secure, you are free. And when you are secure, you are naturally more loving, you are more caring. क्लियर हुआ? एक बार हिंदी में भाई जी ने कहा कि पार्ट प्ले कर रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपने पार्ट बजाया वो आपने किस चेतना से बजाया। अगर आपने नीची चेतना से बजाया, नीचे खुली की चेतना से बजाया, तो उसमें दुख होगा, और जो दुख आपको कभी भी बड़ा कार्य करने नहीं देगा, और वो सेल्फिश बनाएगा, मेरा 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 में फंसाएगा, और ऐसे ही पूरा ही जीवन चला जाएगा। लेकिन अगर आपने वो पार्ट ऊंची चेतना से बजाया, अदृश्य आत्मा, मेहमान, तो वो कभी दुख में नहीं आएगा। जो खुद दुखी नहीं होगा वो सर्व का कल्याण करेगा। बाबा बोलते हैं, मैं बोलो तो मैं आत्मा, मेरा बोलो तो मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं आत्मा एक्सप्रेशन, मेरा बोलो तो मेरा बाबा, मैं बाबा का शब्द, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ ऐसे। हाँ। तो यहाँ की दुनिया है ना, वो दुनिया, वो हमारी दुनिया है, वहाँ हमारा हक है। देखो, मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी है, मेरा बाबा भी है, मेरा खजाना है, जो कुछ उस लेवल पर है, अविनाशी है, वहाँ हमारा हक है। लेकिन यहाँ पराई दुनिया में, अल्पकालिक दुनिया में हमारा हक नहीं। तो यहाँ से मेरा फ्री होना ये हमें फायदा देता है। या साक्षी बनकर, या हम डेली लाइफ में सर मैं वर्ड से बहुत सेंटेंस बोलते हैं, और हमको ये भी पता है कि हमारे अंदर देह भान नहीं है इस समय। हम मतलब देह भान में आकर नहीं बोल रहे, बहुत से सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या हमारा मैं बोलना उस समय उचित है, या हम मैं शब्द यूज ना करके क्या बोले? एक है मैं शब्द का इस्तेमाल करना, और दूसरा है हमारा जो अटेंशन था ना अभी, वो है जब हम योग करने के लिए टाइम देते हैं, आत्माभिमानी बनने के लिए 1 मिनट करते हैं, हाँ, आत्माभिमानी, उस टाइम मैं शब्द का यदि इस्तेमाल नहीं किया तो अनुभव गहरा होता जाएगा। द रेस्ट ऑफ द टाइम मैं शब्द यूज किया, हर्जा नहीं, हाँ, लेकिन 1 मिनट जब हम आत्माभिमानी बनना चाहते हैं यथार्थ रीति से, उस टाइम मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करो, न्यूट्रल लैंग्वेज से, न्यूट्रल लैंग्वेज, ये अदृश्य आत्मा ये पार्ट बजा रहा है, अदृश्य आत्मा साक्षी है। I'll ask you one question. I will use this word. सर डेली में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सपोज बच्चे ने आवाज लगाई मम्मी किधर है, मैं कहता हूँ मैं इधर हूँ, या मैंने उसकी हेल्प करी, या मैंने ये काम किया, उस समय हम अपने देह भान में नहीं आना चाहते, लेकिन हम तो क्या वर्ड यूज करें? हाँ, वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अंदर से जितना हमारी आत्माभिमानी स्थिति बढ़ेगी ना, इस 1 मिनट यथार्थ रीति से जितना वो बढ़ेगी, तो मैं मेरा उसका अंदर से नशा नहीं चढ़ेगा। नहीं तो अभी हम मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, नशा भी चढ़ता है, तो अंदर से देहभान बढ़ जाता है।
बहुत बड़ा अहंकार नहीं, लेकिन देहभान है, ना, तो वो बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, मैं आत्मा हूँ, ये ठीक है? नहीं, आत्मा हूँ मैं, या मैं लास्ट में आना, ऑल क्लेवर। अपनी क्लास में बता रखा है कि हम फंसे हुए बड़े हैं। वेरी गुड, या रिमेम्बर्ड। यार, तो मैं शब्द है ना, जब हम मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपके नैनों के सामने क्या आता है? बॉडी, या या तो बहुत गहरा है। मैं इस शब्द देहभान का मैं, वो बहुत गहरा है। और हमारा बाबा का भी एम है ये चेंज करना, ये मैं जो है वो आत्मा को के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन मैं शरीर वो इतना गहरा हुआ है, और बाद में हम आत्मा कहते हैं ना, वो सिर्फ एक लेबल हो जाता है, जस्ट ऑन टॉप, इट इज द सेम बट डिफरेंट लेबल। हाँ, घमंड पे आता है, या क्या हम अपने आप को फर्स्ट परमधाम में देखें और फिर नीचे आए तो हेल्प मिलेगा? हाँ, परमधाम में वो एक है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ आत्मा को देखा, परमधाम या यहाँ सिर्फ आत्मा को देखा, एक बिंदु हम कहते हैं ना, लेकिन जब हम आत्मा कहते हैं तो आत्मा बाप समान है ना, बाबा भी सिर्फ आत्मा ही है और कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा है। तो आत्मा जब हम कहते हैं तो ये है अविनाशी, ये है लाइट की, आसामी ना, लाइट, ये है क्या परमात्मा की, परिवार की, और उसको कुछ इच्छा की जरूरत ही नहीं, किसी चीज की, किसी की भी जरूरत ही नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या, दुख मात्रम अविद्या, उसका नेचुरल गुण है आनंद और समाधान और प्यार का सागर। ऐसी है ये आत्मा, दिव्य है और श्रेष्ठ है। सिर्फ हम देखते हैं न्यूट्रल, मैं शब्द को इस्तेमाल करना, उसमें क्या रश नहीं है, जल्दी नहीं है। मैं सिर्फ न्यूट्रल इस आत्मा को देखते हैं हम। यह आत्मा जो है वो परम धाम की निवासी है, और परम आत्मा के उस परिवार के ये स्पष्ट हम देखते हैं। और बाद में अंदर से एक ख्याल आता है, महसूसता आती है, ये मेरा रूप है, ये मैं हूँ। ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो है, मालूम पड़ता है ये जो देखा हमने तीसरी नेत्र से, ये मैं हूँ यार। तो इसीलिए मैं आत्मा हूँ ये कहने के बजाय आत्मा हूँ मैं को बाद में लाओ, तो आत्मा को चांस मिल जाता है अनुभव करने में। मैं शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आत्मा को स्पष्ट देखा ना, तो उसका दिव्यता और महानता वो अनुभव में आती है। और नशा, ये नशा है ना, वो रूहानी नशा है, वो फायदा देता है, नहीं तो
देहभान का नशा वो नुकसान देता है, मालूम पड़ा ना। सो पहले आत्मा को देखो और बाद में मैं, तो नया मैं उसको जन्म देना पड़ेगा। तो वही होता है जब हम आत्मा से शुरुआत करते हैं ना, तो नया मैं जन्म लेता है, और वो नया मैं जो है वो इस पुराने मैं को थोड़ा थोड़ा जैसा पिघल जाएगा पुराना मैं। ये है परिवर्तन, अंदर से परिवर्तन, ये होना जरूरी है हमारे। तो परम धाम एक अच्छा है, लेकिन सिर्फ आत्मा यहाँ भी आत्मा है, तो आत्मा से शुरुआत किया ना, वो उससे फायदा है। ये सिर्फ और एक बात कहनी थी, हम जब ओम कहते हैं ना, ओम में 3 साउंड्स है ना, 3 साउंड्स, अ उ म। तो मैं जो है वो बाद में है, आत्मा पहले है, ममत्व म जो है वो बाद में है, आत्मा हूं मैं। जब हम मैं पहले लाते हैं और आत्मा को बाद में लाते हैं तो क्या होता है? म्याऊं म्याऊं तो हमारा मंत्र ही बदल जाता है। ओम शांति के बजाय क्या होता है? भाई जी क्वेश्चन है, जैसे हम योग में बैठते हैं तो बिल्कुल हम देहभान कुछ नहीं रहता, बाबा हम उसी में हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। घर में भी योग किया वही स्थिति रहती है प्रॉपर जब बैठते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी काम में आते हैं या वाचा में, जैसे अब हम आपको भी सुन रहे हैं, ठीक है, इस समय आपको सुन रहे हैं, सब बाबा का ही ध्यान है, लेकिन बिल्कुल वो चीज तो अनुभव नहीं होती। बाबा कहते हैं कि कर्म करते हुए भी बिल्कुल स्थिति वही रखो, सिर्फ आपको बाबा ही दिखाई दे, तो वो कैसे हो सकता है? घर में जाते हैं, बच्चे हैं, अगर हम बिल्कुल ही उस स्थिति में रहते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। आज जो अंडरलाइन की थी ना कि अदृश्य साक्षी, वो फिल्म देख रहा है, इसकी प्रैक्टिस। वो फिल्म अलग अलग एक सीन होता है सेंटर पर, एक फिल्म है, दूसरा सीन है ऑफिस में, दफ्तर में, वो भी एक लॉरेल हार्डी ही है, फिल्म है। तीसरा फिल्म है, कोई बच्चे है, रिश्तेदार है, घर है, और एक सीन। यदि इसकी प्रैक्टिस की तो उस अलग अलग टाइम उसका जैसा प्रयोग करना, यदि लक्ष्य है तो प्रयोग करेंगे। इस टाइम ये नाटक दूसरा सीन, ये फिल्म का दूसरा सीन, लेकिन वही फिल्म तो वही है। फंसते नहीं है, पर क्या वो काउंट होगा योग में? जैसे प्रॉपर वो चीजें होंगी, जैसे बाबा कहते हैं कि बिल्कुल ही आपको हर समय अपनी स्थिति रुचि रखनी है। फंसते तो नहीं है, और उसको सामने से यही देखते हैं कि हाँ ये हमें ये काम करने हैं, सिर्फ हम साक्षी बनते उस काम को करते हैं कि हम ये ट्रस्टी हैं और इस काम को कर रहे हैं, बाबा ने ये सेवा दी है हमें करने की। वेरी गुड। आई थिंक सिर्फ अटेंशन है ना, तो फुल मार्क्स। यदि अटेंशन है तो, यदि हम भूल गए तो उस टाइम मार्क्स कम थे होंगे। वो आकाश ही देखते रहे जब इतना हो सके, काम करो, बातें करो, स्थिति देख रहा है जो आकाश, जो लाल मेडिटेशन में भी पिक्चर है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो उसको देखते रहो तो प्रॉपर योग में बैठे तो वो एक अलग ही अनुभूति होती है। हमारे भक्ति में भी वो कहते हैं परमात्मा की याद, और हम भी कहते हैं परमात्मा की याद। एक्स्ट्रा क्या है हमारे योग में? सोल कॉन्शियसनेस। तो पहले बाबा कहते हैं आत्मा समझो और बाद में याद करो। तो हमें भी चॉइस है
ये हद का मैं है ना, ये है रावण का मैं। मालूम पड़ा ना, ये मैं जो है ये है रावण का मैं। तो रावण का राम भी अलग होता है है ना, रावण का भी राम है, सभी राम की मूर्तियां हैं सभी जगह। वो हाँ, त्रेता का राम, या लेकिन एक है त्रेता का राम, दूसरा है रावण का राम। रावण का राम क्यों? रावण को धन चाहिए, रावण को कुछ बड़ा नहीं यार, और इसीलिए वो जाते हैं, मुझे जास्ती मान दो, शान दो, पोजीशन दो, प्रमोशन दो, मुझे चांदी चाहिए, सोना चाहिए हाँ, या या कई धर्मों में इजराइल, इन तेल अवीव उनकी जो चर्च होती है, वहाँ ऑफिशियल प्रेयर क्या है, मुझे जास्ती पैसा दो और हमारे दुश्मन जो है उनको मारो। ये है प्रेयर टू गॉड, ऑफिशियल प्रेयर, गिव मी मोर मनी एंड किल द एनिमी। ये है प्रेयर, ऑफिशियल प्रेयर। बट सभी जगह ऑफिशियल प्रेयर हो जाए या मन की प्रेयर, ये है राम ऑफ रावण। तो ये है मैं, ये जो है ना, ये होता है रावण का वंश। तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा, ये मैं के बजाय फरिश्ता मैं, यदि वो उसको लाया तो उसका राम अलग होता है। या इसको जैसे पहले अभ्यास करते थे निज आत्मा, तो नए आत्मा की जगह निज आत्मा अभ्यास है, तो उसका भी नॉलेज है, उसको भी कर सकते हैं। कोई भी बात जैसे हम बोलते हैं करते हैं, तो अंदर में संकल्प में निज आत्मा ये कर देना है, निज आत्मा हो, निज आत्मा, तो उसका भी नॉलेज है, उसको भी हम अभ्यास में कर सकते हैं। या इन्हें सिर्फ यही चेक करना कि अंदर में पुराना मैं मिक्स है या नहीं। लेकिन ये अच्छी भाषा, अच्छी है, निज आत्मा, ये भाषा अच्छी है, लेकिन चेक करना थोड़ा कि ये आत्मा लेकिन क्लीन, नॉट द ओल्ड मैं मिक्स हो। कभी कभी मेरी आत्मा ऐसा शब्द होता है ना, तो नाटक जो है पार्ट है बिल्कुल अलग है, और जो एक्टर है वो अलग है, साक्षी है वो अलग है। जो आपने बोला ना, तो बाबा ने बोलते ना, वापस से आते हैं, वैश्य है, इसलिए गिव एंड टेक जो ऑफिशियल उसका भाषा है ना, या वैश्य है ना, वो लेन देन की बात है, या बाद में आते हैं वापस, या हमारा भाषा तो अलग ही होना चाहिए। या और किसी का कोई प्रश्न, स्पेशली जो नए आए हैं, किसी का कोई प्रश्न? अशोक कोई प्रश्न? Okay, I know this is not me. I am the soul. But why am I here? Why am I here in this role? Is it okay to ask when I'm meditating, or why am I here, or what is my purpose? In meditation, will I get an answer, or the heart? What is the purpose? Why? As a soul, आत्मा का इस संसार में आने का लक्ष्य क्या है? मेरा तो उन्होंने ये कहा कि पर्पस क्या है? ना ये है नाटक ना, नाटक की दुनिया। तो नाटक होता है मनोरंजन के लिए। हम कहते हैं ये है, ये दिखाया है ना, ये नाटक भी है, ये प्लेग्राउंड भी है।
we are invisible actors, we are also invisible players. प्लेयर्स भी अच्छी, ये भी उसमें भी अधीनता नहीं होती। तो प्लेयर जो होते हैं, यदि एक एग्जाम्पल, यहाँ कोई अच्छा प्लेयर है, विराट कोहली, क्रिकेट प्लेयर, तो उसको कहा यहाँ आपका मकान है, बहुत अच्छा घर है, लेकिन आज से खेलना नहीं है, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये बहुत अच्छी अरेंजमेंट है ना, सिर्फ घर में रहना दिन रात, खेलना नहीं। वो प्लेयर है ना, प्लेयर को है ना खेलना है, यू वांट टू गो ऑन द ग्राउंड, और उसको पता है एक दिन सेंचुरी मिलेगी, एक बार 0 मिलेगा, एक बार पेनल्टी मिलेगी, एक बार प्राइज मिलेगा, एक पता है, फिर भी उसको, वो प्लेयर है, उसको खेलना है। वैसा ही हमारे लिए ये है प्लेग्राउंड, और वी ऑल हैव टू कम टू प्ले। और लेकिन यहाँ आते हैं कुछ खुद के लिए, कुछ फ्यूचर प्रोग्रेस, वो सेकंड, पर्पस चेंजेस, जैसा सिचुएशंस आता है तो पर्पस चेंज होता है। क्रिकेट का भी एक टाइम वो डिक्लेयर करेंगे, एक बार बॉलिंग करेंगे, एक बार फील्डिंग करेंगे, तो पर्पस चेंजेस। वैसा भी यहाँ पर्पस विल चेंज, इस टाइम क्या, लेकिन ब्रॉड हमारा कारण यहाँ क्यों आए हैं, वी हैव कम टू प्ले। हम है ही, हमारा घर जो है वो है ही संपूर्ण, एवरीवन इज फुल, परफेक्ट, इटर्नल। कुछ चाहिए नहीं, यहाँ कुछ चाहिए इस अर्थ से नहीं आते हैं हम। वी डोंट कम हियर विद अ बेगिंग बॉल, मालूम पड़ा ना, कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं टू एक्सप्रेस, टू गिव एक्सपीरियंस। यस, सभी को आंसर देंगे तो भी हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कंटिन्यू करने के लिए प्रशांत भाई जी को कहते हैं सेशन। Yeah. I will tell one story. Do we have time? Yes. Should we distribute or later on book? Maybe after 5 minutes. Yeah. You like a story? Yes. And in this story, यानी इस कहानी में, एक पिग फार्म, सुअर फार्म में एक इंसेक्ट, एक सुअर के पीठ पर बैठा था, कीड़ा, और इसको एक थोड़ा मिट्टी मिल गई, मड, तो वो सोचने लगा ये बहुत अच्छी जमीन है ना, बहुत बड़ी जमीन मिल गई मुझे, और लोकेशन भी अच्छा है, प्राइम लोकेशन है ना, सिटी सेंटर के नजदीक। तो वो कहने लगा ये मेरी जमीन, तो यहाँ बोर्ड लगाने लगा, ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड, और फेंस, बाउंड्री लगाने लगा, मेटल बाउंड्री। तो एक गरुड़ आता है उसके तरफ, कहता है आपको गरुड़ बनना है, आपको आसमान देखना है। तो वो कहता है आसमान, ये क्या चीज है? तो क्या कहता है, मैं आपको इस बादल के परे ले जाऊंगा, आपको पहाड़ दिखाई पड़ेंगे, आपको वैलीज दिखाई पड़ेंगे, मैं आपको पेड़ दिखाऊंगा, जानवर दिखाऊंगा, और ये जो सुअर है ना, पिग, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। वो भी दिखाऊंगा आपको, ये पिग फार्म भी अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तो आना चाहता है आसमान में, वो कहता है ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, आसमान देखना,
लेकिन मुझे जमीन मिल गई है अभी, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक हफ्ते के बाद आया। उस टाइम मैंने एक पंचायत का परमिशन सब कुछ मिल जाएगा मुझे। तो गरुड़ फिर आता है एक हफ्ते के बाद, आना है, आसमान आना है। तो वो क्या क्या कहता है, अभी नहीं, कुछ करना है, वो कहता है मीटिंग बनाना है। कहता है मुझे अभी और जमीन मिल गई है, यू नो, ये टाइम बहुत, और टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये बीजेपी गवर्नमेंट एक अच्छा है, यू नो, चांस मिलता है मुझे। घर बनाने का भी कॉन्टेक्ट मिलता तो मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, ये टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एक हफ्ते के बाद आओ, तो उस टाइम मैं आऊंगा। तो गरुड़ आता है एक हफ्ते के बाद, आना है आसमान देखने, गरुड़ बनना है। वो कहता है अभी मेरी जमीन में कुछ क्रैक्स आना शुरू हुआ है, तो मैं बिजी हूँ वो फिक्स करने में, मुझे यहाँ मदद चाहिए क्रैक्स फिक्स करने। तो ये छोड़कर मैं कैसे आऊँ, मैं नहीं आना चाहता हूँ, तो आप जाओ आसमान में। तो गरुड़ आसमान में जाता है, वो वहाँ पिग फार्म में रहता है। सार क्या है इसका, बाबा हमें चलो तुम्हें आसमान दिखाए, बाकी दुनिया दिखाए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, अब तुम्हारे ये काम है। फिर उसके बाद कहते हैं अब बच्चे हो गए, ये तो हमें काम करना है, हमारा ये काम बिगड़ा हुआ है, पहले इसको सुधार लेते हैं। तो फिर जाएंगे, ये काम हो जाए तो फिर जाएंगे, जाना अपॉर्चुनिटीज दुनिया में फंसे हुए हैं। या यस लिमिटेड हो गई, लिमिटेड, यस। तो ये जो कीड़ा है ना, उसको भी प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम एंड एक्साइटमेंट एंड अचीवमेंट्स सब कुछ है उस लेवल पर, लेकिन कंपैरिजन नहीं है इन लाइफ ऑफ गरुड़। गरुड़ का जीवन और कीड़े का जीवन कंपैरिजन नहीं है ना, लेकिन उस लेवल पर लगता है बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत अचीवमेंट किया है, ऐसा लगता है। कभी कभी मैनेजमेंट में कहते हैं फॉरवर्ड प्रोग्रेस एंड अपवर्ड प्रोग्रेस। जैसे आगे बढ़ना एक बात है, कीड़ा आगे बढ़ रहा है, और वर्टिकल प्रोग्रेस एक दूसरा ही एक डिफरेंट गेम। तो सभी संस्थाएं हैं ना दुनिया में, गवर्नमेंट्स, साइंस, सभी है ना, वो एक जमीन कैसी, हाउ टू यूज द लैंड प्रॉपरली इन पिग फार्म उस बारे में संशोधन चल रहा है वहाँ कैसा प्रोग्रेस करने का। और यहाँ हमारा है वर्टिकल, यू आर डिस्कवरिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, different consciousness. Yes, how to experience sky. तो उसके लिए सीक्रेट है नई चेतना, न्यू कॉन्शियसनेस, that is where we have, this is the opposition. ये पुराना मैं है ना, वो अलग अलग रीति से आएगा, ये है ब्लॉक। हमारा एनिमी is not some terrorist or Pakistan, or they are not our enemy. Who is the enemy? yeah, ये जो पुराना मैं है ना, वो है हमारा एनिमी। किसी को है पुराना मैं है? yeah. तो क्या लिया हमने, एक वर्ड में बताएंगे आज के बाद। पुराने मैं को छोड़ना, तो पुराने मैं को छोड़ते ही क्या होगा, कौन सा परिवर्तन आएगा?
हम ऊपर उड़ेंगे, हमें स्काई मिल जाएगा। ऊपर हो गए हम नीचे वाले पिग फार्म को भी देख सकते हैं, उसको भी संभाल सकते हैं। तो हमें नीचे वाला वो जो हमारा वो हद वाला है वो इजी लगेगा, मुश्किल लगेगा? इजी लगेगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? तो क्या उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप ही प्रॉब्लम किसकी होगी? वो प्रॉब्लम ऊपर उड़ने वाले की है या नीचे वाले? नीचे वाले की है। ऊपर वाले की प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि अभी भाई जी ने बताया ऊपर प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है ही तब हम फंसे रहते, नीचे में फंसेंगे। ऊपर प्रॉब्लम 0 है, 1 है या है ही नहीं, बहुत सारी है। तो ये जो महामंत्र हमें मिल रहा है, तो ये महामंत्र मिल रहा है ये स्टोरी से फ्री रहना, तो प्रॉब्लम से भी फ्री रहना है। नाउ अभी आपने इन सबको अपना मंत्र दिया है, कैन यू प्लीज आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड जस्ट लिटमस टेस्ट? Okay. तो अभी आपका क्वेश्चन से पता चलेगा कि कितना आया। पिछले 5 सेकंड उस टाइम कौन सा मैं होश में था? बाबा याद है एग्जाम में पास कर दो। या दोनों याद आ रहे थे, मतलब दोनों दिख रहे थे, नीचे वाला भी दिख रहा था क्या कर रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है। हाँ अवतरित हुई आत्मा में। या नाइस, वेरी गुड। ये भी अच्छा है, हमने कहा था ना मेहमान, मुसाफिर, इंस्ट्रूमेंट, अवतार, ये भी अवतरित हुई आत्मा, तो एक क्वेश्चन, बाबा राज ऋषि कहता है ना, तो राज ऋषि उसका ड्रेस क्या होगा? लाइट का ड्रेस, हाँ, प्रकाश का ड्रेस। राज ऋषि कौन होते हैं? तो जब हम कहते हैं कि मेहमान भी निराकारी मेहमान, वैसा ही राज ऋषि वो भी निराकारी, उसका ड्रेस होगा नहीं। तो वैसा ही जब हम कहते हैं कर्मयोगी, वो भी निराकारी, हमारी सब कुछ दुनिया ही हमारी निराकारी। और साकार, सब कुछ हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ साकार में, लेकिन है निराकारी, सूक्ष्म। तो ये है हमारी एक practice, yes, to stay in the gross, but to know that everything of ours is alokik. Nice. Yeah, that's good. थैंक यू बाबा का, थैंक्स कि बाबा हमें पालना देने के लिए। बाबा तो है ही ऊंचे से ऊंचा
टीचर जो परम धाम से आता है उनसे ऊंचा तो कोई नहीं है, लेकिन हमारी पालना के लिए स्पेशल हमारे जो बड़े भाई दीदिया जो आते हैं और अपने सारे अनुभवों की खान लेकर हमारे पास आते हैं, बहुत प्यार से, लेने से ज्यादा जितना हमें लेने की अंदर से आस रहती है उससे ज्यादा आपको लेने की आस रहती है। आप कहीं भी रहते हैं तो आपको अंदर से टेंशन रहता है कि मंडे को शाम को मुझे एम के लिए अवेलेबल रहना है। तो भाई जी दिल से थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तो परमधाम की लॉटरी, बाबा लॉटरी, परिवार लॉटरी, लॉटरी है। थैंक यू। तो अभी हम 2 मिनट दृष्टि लेंगे, भाई जी से सभी दृष्टि लेंगे। यहाँ पर ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम उनकी शक्ति, उनकी पावर, उनकी ब्लेसिंग्स दृष्टि से लेते हैं और फिर हम सब बाबा के घर में भोग स्वीकार करेंगे। उनकी दृष्टि की ओर देखेंगे। साथ नजर साथ किया, साथ नजर जो मेरे को साथ किया, जो मेरे को साथ किया, साथ नजर किया, रब को मेहरबान पाया, आया साथ किया, साथ नजर किया। मुझको